हाय एवरीवन, मैं एम के मल्होत्रा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मल्होत्रा क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सौर मंडल का पार्ट 3। यदि आप सौर मंडल का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एवं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर पार्ट 1 और 2 को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे सूर्य का जो बेसिक टू एडवांस जानकारी लेंगे सूर्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। सूर्य को सौर मंडल का प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यानी कि ये हो गया सूर्य। सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, इसीलिए सूर्य को सौर मंडल का प्रधान कहा जाता है। यानी सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण अन्य ग्रह अपने स्थानों पर टिका रहता है। और हमारे सौर मंडल का 99.99% भाग जो है उसमें सूर्य निहित रहता है। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का जितना भाग है उसका 99.99% सिर्फ और सिर्फ सूर्य यानी कि सन कवर करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सूर्य है वे हमारे आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे से कितना दूर स्थित है। तो सूर्य जो है हमारे मिल्की वे से 30 लाख करोड़ वर्ष 30 लाख प्रकाश ईयर दूर है। यानी कि सूर्य जो है हमारे आकाश गंगा से 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सूर्य जो है वो आकाश गंगा का जो परिक्रमा करता है कितना स्पीड से, और वह कितने सालों में अपने वो आकाश गंगा का एक चक्कर लगा लेता है। तो सूर्य की आकाश गंगा की चक्कर लगाने का रफ्तार है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि वे आकाश गंगा का जो चक्र लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और यह 25 करोड़ साल यानी कि 25 करोड़ साल में आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाता है। चलिए अब हम देखते हैं सूर्य जो है वो अपने अक्ष पे किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है। तो सूर्य जो है अपने अक्ष पर, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। यानी कि सूर्य की का जो अपने अक्ष पे घूरने की दिशा है वे पश्चिम से पूर्व की ओर है। चलिए अब हम देखते हैं कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वे अपने अक्ष पे कितने दिनों में घूम जाते हैं, एवं उसका जो ध्रुवीय भाग है वे अपने अक्ष पे कितने दिनों में घूम जाते हैं। तो सूर्य का केंद्रीय भाग, सूर्य का केंद्रीय भाग अपने अक्ष पर 25 दिनों में घूम जाता है, जबकि इसका ध्रुवीय भाग जो है, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में अपने अक्ष पे घूमता है।
यानी कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वे अपने अक्ष पे 25 दिनों में घूम जाता है, तथा इसका ध्रुवीय भाग जो है अपने अक्ष पे 35 दिनों में घूम जाता है। और सूर्य जो है एक गर्म गैस का गोला है। सूर्य क्या है? तो सूर्य गर्म गैस का गोला है, गर्म गैस का गोला है, जिसमें 71% हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन, इसमें 71% हाइड्रोजन होता है और 25.5% हीलियम होता है। हीलियम तथा 2.5% अन्य तत्व होता है। यानी कि सूर्य जो है ये एक गर्म गैस का गोला है, जिसमें 71% हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और 25.5% भाग जो है हीलियम पाया जाता है, तथा 2.5 भाग में अन्य तत्व आते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सूर्य की बनावट, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सन। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। और सूर्य के कोर का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का जो सतह है, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सौर कलंक या सौर धब्बा का तापमान, सौर कलंक, सौर कलंक या सौर धब्बा, सौर धब्बा का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए देखते हैं कि सौर धब्बा क्या है। तो जब सूर्य के किसी भाग पर अन्य भाग की अपेक्षा कम प्रकाश पड़ता है, तो जिसके कारण वहाँ एक धब्बा दिखाई पड़ता है, उसी धब्बा को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। और इस सौर धब्बा का जो टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और सौर धब्बा जो है, सौर धब्बा चक्र 22 वर्षों तक चलता है। सौर धब्बा चक्र जो है 22 वर्षों तक चलता है, जिसमें पहले 11 वर्ष सौर धब्बा का आकार बढ़ता है। पहले 11 वर्ष में सौर धब्बा का आकार बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज करता है, तथा दूसरे 11 वर्ष के बाद इसका आकार घटता है, यानी कि सौर धब्बा चक्र जो है कुल 22 वर्षों तक चलता है। इसमें प्रथम 11 वर्ष सौर धब्बा का जो आकार है वे बढ़ता है, तथा दूसरे 11 वर्ष के बाद उसका आकार घटने लगता है। जिस समय हमें सूर्य में धब्बा दिखाई देता है, उस समय पृथ्वी पर झंझावट यानी कि मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई की दिशा तथा रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य विद्युत चालित यंत्रों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है।
यानी कि सौर धब्बा के समय पृथ्वी पर झंझावट या मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। जिस समय सूर्य में सौर कलंक को देखा जाता है उस समय पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है, जिसके कारण सुई चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न एवं अन्य इलेक्ट्रिकल मशीन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं सूर्य का जो व्यास है वो कितना है। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वह 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। यानी कि जितना पृथ्वी का व्यास है उससे 110 गुना बड़ा सूर्य का व्यास है। अब हम आकार के बात कर लेते हैं। सूर्य का आकार तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी के तुलना में 13 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य में कुल पृथ्वी, ये हो गया सूर्य, इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य में कुल 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। चलिए अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अन्य ग्रह आ जाते हैं तब उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि यहाँ पे हम चंद्रमा को दिखा देते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई अन्य खगोलीय पिंड आ जाते हैं तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं, या सूर्य किरीट, या इसी का दूसरा नाम होता है कोरोना। तो कोरोना जो है वे एक्स किरणें को उत्सर्जित करते हैं जो हमारे आँख के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए ज्योतिष सब हमें सलाह देते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें नग्न आँखों से या खुली आँखों से सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। तो क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जिस समय सूर्य ग्रहण लगा रहता है उस समय सूर्य किरीट या कोरोना से एक्स किरणें उत्सर्जित होता है जो कि हमारे आँख के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए ग्रहण के समय। चलिए अब देख लेते हैं ग्रहण जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रहण भी 2 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक सूर्य ग्रहण और एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य का अधिकतम भाग हमें नहीं दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण।
और जब सूर्य का न्यूनतम भाग यानी कि कम से कम भाग हमें नहीं दिखाई देता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोनों ही स्थिति में जो है एक्स किरणें निकलती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सूर्य की आयु कितना है। तो सूर्य का आयु 5 बिलियन वर्ष है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक कितना समय तक रह सकता है। तो सूर्य ग्रहण जो है अधिक से अधिक 8 मिनट 20 सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड तक रह सकता है। क्यों? तो चूंकि 8 मिनट 20 सेकंड के बाद जो है इसमें से या तो यहाँ से चंद्रमा हट जाएगा या नहीं तो सूर्य यहाँ से हट जाएगा या नहीं तो पृथ्वी यहाँ से हट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड में जितना भी खगोलीय पिंड है सब गतिशील है। वे मतलब अपने कक्ष पे क्या करते हैं तो घूर्णन करते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण हमें अधिक से अधिक 8 मिनट 20 सेकंड तक ही दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हमें सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता है। यानी कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव मात्र 8 मिनट 20 सेकंड तक रहता है। चलिए अब हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी देख लेते हैं। सूर्य चलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, ठीक ना। तो सूर्य जो है पृथ्वी का परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 3 गो कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। एक, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो है वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी, जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगा तो उसके बीच जो दूरी होगा उसे औसत दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत दूरी। और औसत दूरी होता है 14,97,95,900 किलोमीटर। ये है औसत दूरी। और इसका न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। चलिए अब हम देख लेते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी है उस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। अपसौर यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं और इसके औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय
खगोलीय दूरी, यानी कि कभी कभी पूछ लेता है कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है। तो एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 14,97,95,900 किलोमीटर। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अपसौर और उपसौर घटना कब घटता है। तो अपसौर घटना जो है 4 जून को होता है, और उपसौर जो है वो 3 जून को होता है, 3 जनवरी। यानी कि उपसौर घटना जो है 3 जनवरी को होता है और अपसौर घटना 4 जून को होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह जो है दूरी के हिसाब से सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह होता है। यानी कि ये हो गया सूर्य, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है। यह सूर्य का जो परिक्रमा करता है सबसे तेज करता है। यह सूर्य का परिक्रमा मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। सूर्य का एक परिक्रमा करने में बुध को 88 दिनों का समय लगता है, और यह अपने अक्ष पर 59 दिनों में घूम जाते हैं। बुध ग्रह जो है अपने अक्ष पर 59 दिनों में घूम जाता है, और सूर्य और बुध के जो बीच की दूरी है वो है 58 मिलियन, यानी कि 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर सूर्य और बुध के बीच की दूरी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ का तापांतर कितना होता है। तो बुध ग्रह का जो तापांतर है, तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि दिन में बुध ग्रह का जो तापमान होता है 423 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय इसका तापमान हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से इसका अंतर निकाला जाए, तापों में अंतर, तो कितना 600 डिग्री सेल्सियस होता है। और बुध ग्रह के पास जो है अब कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रहों की संख्या 0 है, यानी कि बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।